तो हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल। आप देख रहे हैं इंडियन रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो आज मेरे साथ हैं सुलेमान भाई प्रो रेसल वर्ल्ड से। आज हम लोग करने वाले हैं कोलैब वीडियो स्लैमी अवार्ड 2022 के लिए। तो सुलेमान भाई, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। हाँ भाई, हेलो। आपको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या बोलते हैं थैंक यू करना चाहूँगा विशाल भाई को कि उन्होंने एक्सेप्ट किए कि स्लैमी अवार्ड पे जो मैं वीडियो बोला था, तो इस चीज़ के ऊपर एक्सेप्ट किए। वो मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगा कि चैनल पे वीडियो आने पर। तो हम लोग इस चैनल पे क्या बोलते हैं कोलैब वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्ट 1 डालने वाले हैं, और पार्ट 2 जो वीडियो होने वाला है वो मेरे चैनल पर यानी कि प्रो रेसल वर्ल्ड में आने वाला है। तो क्या बोलते हैं आप विशाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद मेरे भी चैनल को अगर आप लोग विजिट कर सकते हो तो वहाँ पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो हम लोग इस वीडियो में टोटल 8 अवार्ड बोलने वाले हैं। फिर आगे के जो 8 अवार्ड होंगे वो हम मेरे चैनल के वीडियो पर आने वाले हैं। तो मैं भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, मैंने लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और मेरे चैनल का भी सब्सक्राइब कर दो, हाथ तो जोड़ नहीं सकता मैं। फर्स्ट कैटेगरी है गाइस मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर का 2022। इसमें नॉमिनीज है गाइस, नंबर 1 रोमन रेन, नंबर 2 अल्फा मेल ब्रॉक लेसनर, नंबर 3 बॉबी लेस्ली, नंबर 4 ड्रू मैकिंटायर, नंबर 5 सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एंड नंबर 6 सेमस, केल्टिक वॉरियर सेमस। तो गाइस, इनमें से हमने किया है तो इसमें विनर है गाइस रोमन रेंस। रोमन रेंस को गाइस सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। हमने जो पोल किया था इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं रोमन रेंस को। और आपके लिए ही ये गाइस हम लोग, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, तो नर्वस हो जा रहा हूँ। और ओके, ठीक है भाई, आप अपने हिसाब से जैसा बोलना चाह रहे हो रोमन के हिसाब से वैसा बोलिए। हाँ, रोमन को क्या बोलना चाह रहे हो आप? तो गाइज आपके वोट के ऊपर ही हमने ये पूरा कैटेगरी के लिए विनर चॉइस किया है। तो हमारे फर्स्ट विनर है गाइज मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर के रोमन रेंस। मैं अपनी तरफ से रेटिंग देना चाहूंगा रोमन रेंस को गाइज 10 आउट ऑफ 9। 9 इसलिए दे रहा हूँ गाइज क्योंकि 1 स्टार कटेंगे, इसलिए क्योंकि रोमन रेंस पूरे साल भर में जब से मतलब अगस्त के बाद से वो खाली रहे हैं, ज्यादा स्मैकडाउन या फिर किसी में आते नहीं है, ज्यादा स्मैकडाउन में नहीं आएंगे, रो में तो आते ही नहीं है। डबल चैंपियन बनने के बाद से तो रोमन का नखरा भी थोड़ा ज्यादा हो चुका है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। बट रोमन सबसे ग्रेटेस्ट अभी इस टाइम पर दिखाए जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के ऊपर। तो रोमन रेंस मेरे लिए 9 रहेंगे। आप बताइए सुलेमान भाई, आपके लिए रोमन रेंस को कितने रेटिंग देना चाहेंगे आप? भाई पहली बात तो हम लोग ने जो भी क्या बोलते पोल किया था, जैसे इस तरह से विशाल भाई ने बोला है, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमने डाला था, तो उस हिसाब से सुपरस्टार ऑफ द ईयर और मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर हमें देखने को मिल रहा है वो रोमन रेंस। तो ऐसे में मैं इनको रेटिंग देना चाहूंगा 9.5। तो ऐसी सेम ही मेरा भी रीजन रहेगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे रेसलमेनिया या फिर हम लोग एक रेसलमेनिया बैकलैश के बाद ऐसा कोई छोटा इवेंट नहीं रहा है, और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के बाद और सिर्फ बड़े पेपर यूज के ही हमें क्या बोलते हैं मैच देखने को मिला था। एग्जाम्पल क्या हमें क्रॉन जूल देखने को मिला था, और मनी इन दी बैंक और हेल इन अ सेल तो क्या बोलते हैं वो क्या बोलते आए भी नहीं थे रोमन रेंस। और ऊपर से रॉ और स्मैकडाउन में तो बहुत ज्यादा कम कम ही अपीयर होते हैं रोमन रेंस। सर्वाइवर सीरीज के बाद उन्होंने लास्ट टाइम आई थिंक जॉन सीना ने जब उनको इंटरप्ट किया था लास्ट वीक या फिर उससे पहले, तो तभी हमें अब देखने को मिला था सर्वाइवर सीरीज के बाद। तो ऐसे लंबा गैप देखने को मिल रहा है रोमन रेंस का लेकर, तो मैं भी उनको 9.5 या फिर 9 की रेटिंग देना चाहूंगा। बाकी रोमन रेंस का तो इस टाइम पे बहुत अच्छी थी जो हमें देखने को मिल रहा है रन इस टाइम पे, तो लेकिन जो क्या बोलते हैं उनका हमें देखने को मिल रहा है क्या बोलते हैं उनका जो शेड्यूल बहुत कम देखने को मिल रहा है, बस इसको लेकर हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बाकी इस पर भी आपका क्या बोलते हैं विशाल भाई का ओपिनियन भी हम दोनों का तो सेम ही है। बाकी सेकंड कैटेगरी क्या है विशाल भाई? हाँ गाइस, सेकंड कैटेगरी बताने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, उनको भी जानकारी मिल जाए। और हाँ, आप भी अपने रेटिंग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, कैसा है, आगे हम बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर जाते हैं, फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर के बारे में। तो नॉमिनीज है गाइस रोंडा राउजी, बियांका ब्लेयर, बेली, बेकी लिंच, रिया रिप्ली एंड लिव मॉर्गन। तो गाइज आपके कहने के ऊपर बियांका ब्लेयर इज द विनर। बियांका ब्लेयर ही विनर है गाइज, और पूरे साल भर बियांका ब्लेयर ने हर एक पेपर व्यू में अपना टाइटल डिफेंड किया है, शायद एक पेपर व्यू में छोड़कर बाकी सब में किया है। सर्वाइवल सीरीज में बस वॉर गेम्स था इसलिए उन्होंने नहीं किया, बाकी सब में उन्होंने किया है। रसलमेनिया के बाद से एक भी ऐसा पेपर व्यू नहीं है जिसमें उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड नहीं किया है। तो मुझे लगता है बियांका ब्लेयर इज राइट चॉइस।
तो मेरे ख्याल से बियांका ब्लेयर ही विनर होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से बियांका ब्लेयर को मैं 9 ही रेटिंग दूंगा, 10 out of 9, क्योंकि बियांका ब्लेयर इस साल बहुत अच्छे से अपने आप को डोमिनेट भी किया है, और बहुत अच्छा रेन बेकी लिंच का भी उन्होंने तोड़ा था इस साल के रेसलमेनिया में, आपने देखा ही होगा। और बियांका ब्लेयर जो है, बियांका ब्लेयर जो गाइस है, वो इस साल सबसे बेस्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर के डब्ल्यू के भी टेलीविजन के ऊपर दिखाया जा रहा है उनको। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डिसीजन था आप लोगों का गाइस, बियांका ब्लेयर को बनाने का। आप बताइए सुलेमान भाई, आपको क्या लगता है? बाकी भाई बियांका ब्लेयर तो सही बात है, मुझे इस साल तो बहुत बहुत इंजॉयबल दिखा था उनका, जितने भी क्या बोलते हैं उनका रन था इस टाइम पे। और क्या बोलते हैं बेकी लिंच का जो कि आपने रीजन भी दिया है, तो बेकी लिंच की भी इतने अच्छी टाइटल रेन को भी उन्होंने वो किया था। लेकिन एक चीज तो मैं उनकी रेटिंग की अगर हम लोग बात करें, मैं कितनी देना चाहूंगा, तो मैं तो 8 या फिर 7 दूंगा। क्योंकि इसका अगर अगर रीजन मैं बोलूँ तो भाई क्या बोलते हैं कि जितने रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का जो रन देखने को मिल रहा था हमें, फिर बीच में हमें ये भी देखने को मिल रहा था कि आस्का और अलेक्सा ब्लेस के साथ उन्होंने एक टैग टीम या फैक्शन टाइप कुछ बनाया था, और उनकी फीड जो कि क्या बोलते हैं डैमेज कंट्रोल के साथ चल रही थी। तो उस टाइम पे बहुत हमें क्या बोलते हैं वीक देखने को मिल रहे थे अलेक्सा ब्लेस और बियांका ब्लेयर, जितनी भी उनकी टीम देखने को मिल रही थी, और ज्यादा कुछ अच्छा रन तो देखने को नहीं मिल रहा था हमें उनका। तो ऐसे में क्या बोलते हैं मैं 7 या 8 दूंगा। लेकिन इस टाइम पे तो हमें क्या, आप लोग जानते होंगे अलेक्सा ब्लेस और बियांका ब्लेयर उनकी जो टीम चल रही थी, अब तो क्या बोलते हैं अब टूट गई है, और क्या बोलते हैं अलेक्सा ब्लेस और बियांका ब्लेयर अपने सेपरेट वेज पे चले गए, और रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए उनका मैच भी होने वाला है। तो ऐसे में अब तो थोड़ा बहुत अच्छा ही चल रहा है। बस खाली उनकी जो टैग टीम के जो एंगल में बताया जा रहा था उस चीज पे मैं क्या बोलते हैं अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि उतना ज्यादा एंजॉयबल मुझे नहीं देखा था। लेकिन ओवरऑल जितने भी इस साल में क्या बोलते हैं एंजॉयबल जितना भी करा था उन्होंने, बहुत अच्छी की तरीके से इनका क्या बोलते हैं रन देखने को मिला था हमें। बाकी इस पे भी मेरा तो ओपिनियन ऐसा देना चाह रहा हूँ मैं 7, या फिर रेटिंग क्या बोलते हैं 7 या फिर 8 देना चाहूंगा। इस पे क्या बोलते हैं आप क्या बोल रहे हो, आप तो बोल दिए विशाल भाई। बाकी नेक्स्ट कैटेगरी क्या है विशाल भाई, आप लोग बोलिए मुझे। हाँ, तो नेक्स्ट कैटेगरी बताने से पहले गाइज मैं बता दूं कि बियांका ब्लेयर ने इस साल रॉ और स्मैकडाउन दोनों पर भी 2-3 बार अपना टाइटल डिफेंड किया है। बियांका ब्लेयर जितनी टाइटल डिफेंस मुझे तो नहीं लगता आज तक रोमन रेंस ने अपने पिछले 3 साल के रेन में किया होगा, क्योंकि बियांका ब्लेयर ने बहुत ज्यादा किया है। हाँ, मैं जानता हूँ बियांका ब्लेयर का पिछले 1-2 महीने से थोड़ा सा टैग टीम की वजह से उनका डाउन चल रहा है, बट ओवरऑल बियांका ब्लेयर ने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बियांका ब्लेयर ग्रेट है, मैं जानता हूँ। हाँ, बेकी लिंच मेरी फेवरेट है, मैं चाहता तो बेकी लिंच को दे सकता था, लेकिन बेकी लिंच जो चोट की वजह से बाहर थी, नहीं तो बेकी लिंच जितना अच्छा रेन और बेकी लिंच जितना अच्छा सुपरस्टार तो कोई हो नहीं सकता, सीधा बात है। हाँ भाई, इस पर मैं भी अग्री करना चाहूंगा। बेकी लिंच पे जो आप बोल रहे हो ना, बेकी लिंच पे मैं भी अग्री करना चाहूंगा, क्योंकि बेकी लिंच का जितना इतना अच्छा रेंज जो देखने को मिला था, ताकि ओवरऑल बेकी लिंच के भी क्या बोलते हैं बीच में एक हील टाइप जो सुपरस्टार बन गए थे, वो थोड़ा बहुत उनका डाउनफॉल में दिख रहा था मुझे कैरेक्टर। लेकिन उन्होंने फिर समर स्लैम में उनका जो इंजरी का एंगल देखने को मिला था बेकी लिंच का, फिर जिस तरह से उन्होंने सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में अपनी एंट्री की थी बियांका ब्लेयर के उसमें, तो टीम में, तो ऐसे में ये चीज अच्छी देखने को मिल रही थी हमें। तो ऐसे में ये चीज अच्छी देखने को मिल रही थी बेकी लिंच के उसमें। तो ऐसे में क्या बोलते हैं मैं यही कुछ बोलना चाहूंगा, बेकी लिंच तो है, लेकिन क्या बोलते हैं इंजरी के एंगल की वजह से हम लोग मुझे क्या बोलते हैं फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं देंगे, हम लोग बियांका ब्लेयर को दे रहे हैं इसलिए बोलकर ही। यस गाइस, तो नेक्स्ट कैटेगरी है गाइस टैग टीम ऑफ द ईयर। तो टैग टीम ऑफ द ईयर में नॉमिनीज है गाइस, ब्लड लाइन की तरफ से ऊसोस, आरके ब्रोस, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, अल्फा एकेडमी, द न्यू डे एंड प्रीटी डेडली। तो गाइस इन नॉमिनीज में से आपके वोट्स के अनुसार ऊसोस विनर है गाइस, और मेरे ख्याल से भी ऊसोस सबसे अच्छे इस साल डोमिनेट करके रखे हैं। हाँ, आरके ब्रो होते तो मैं पक्का गारंटी दे रहा हूँ गाइस, आरके ब्रो अगर अभी तक रहते, रेंडी ओटन को चोट वाला एंगल नहीं होता, तब आरके ब्रो ही मेरे लिए बेस्ट रहते हैं। आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि आरके ब्रो को भी रेटिंग बहुत अच्छा मिला है, आपके वोट मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आरके ब्रो को भी मिला है। तो मैं बता दूं कि गाइज ऊसोस को मैं अपने तरफ से 10 out of 8 स्टार देना चाहूंगा, और आरके ब्रो को मैं 7 देना चाहूंगा, क्योंकि आरके ब्रो जितने समय तक रहे हैं इस साल अच्छे से इंजॉय किया, और बहुत अच्छे तरीके से मतलब क्या बोलूं, खुशी हम लोग को दी है। फैंस जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के हैं मेरे सब एग्री करेंगे कि आरके ब्रो जितना मजा ऊसोस में नहीं आता है। हाँ, बट ऊसोस ने जो डोमिनेशन दिखाया है, जो अपने वी द वंस वाला, मतलब जो है वी आर यू आर टूज एंड वी आर वंस, इसके ऊपर वो एकदम खड़े रहे हैं और अपना डोमिनेशन दिखाया है। तो मेरा तरफ से रेटिंग उनको 10 out of 8 देना चाहूंगा मैं।
आप बताइए सुलेमान भाई, आपको क्या लगता है? भाई मेरे तो क्या बोलते हैं उस जो जिस तरह से विनर बोले क्या बोलते हैं टैग टीम ऑफ द ईयर में, तो ऐसे में क्या बोलते हैं इस चीज पे तो मैं एग्री करूंगा ही। तो इस चीज पे पहले तो मैं रेटिंग बोल दूं मैं मेरी, तो मैं भी 9 ही देना चाहूंगा उस को, क्योंकि इस टाइम पे तो जिस जिस तरह से क्या बोलते हैं डोमिनेट वो कर रहे हैं, और ऊपर से लॉन्गेस्ट रेनिंग टैग टीम चैंपियन है हमारे द उसोस। और ऐसे में क्या बोलते हैं रोमन रेंस तो बहुत अब पूरी ब्लड लाइन में बहुत अच्छी तरीके से इनकी जो चैंपियनशिप रेंज चल रही है रोमन रेंस और दी उसोस की, तो ऐसे में ये चीज भी देखना में बहुत मजा आ रहा है हमें। और जिस टाइप से क्या बोलते हैं उनकी जो मैचेस होते हैं इस टाइम पे, और क्या बोलते हैं वॉर गेम्स में भी बहुत अच्छी तरीके से इनकी परफॉर्मेंस थी द उसोस की भी और पूरी ब्लड लाइन की भी। तो ऐसे में उसोस जो जिस तरह से विनर बोल रहे हैं और जो हमें सेलेक्ट किया हम लोग ने, तो ये चीज क्या बोलते हैं बहुत अच्छी देखने को मिल रही है हमें। बाकी आरके ब्रो ने आप लोग जो कि कहा था, तो आरके ब्रो क्या बोलते हैं रैंडी ऑर्टन का अगर इंजरी का एंगल भी नहीं होता तो क्या बोलते हैं हम लोग उनको ही क्या बोलते हैं ना वो करते थे, क्योंकि आप लोग बोले होंगे कमेंट में ही क्या बोलते हैं हमें ज्यादा कुछ आरके ब्रो द उसोस के ही नाम देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे में द उसोस को ही हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर इंजरी का अगर नहीं होता रैंडी ऑर्टन का, तो ऐसे में मे बी आरके ब्रो हो सकते थे टैग टीम ऑफ द ईयर इस साल के। तो ऐसे में क्या बोलते हैं ये चीज हमें देखने को मिल रही है। द उसोस भी इस टाइम पे बहुत डोमिनेट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग टैग टीम चैंपियन है ऐसे ही इनको नहीं कहे जाता है। तो ऐसे में ये चीज भी हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है द उसोस को लेकर। बाकी नेक्स्ट कैटेगरी बोलिए विशाल भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे अभी इस पर? हाँ, तो नेक्स्ट कैटेगरी है गाइस फैक्शन ऑफ द ईयर। इस साल फैक्शंस ने बहुत सारे फैक्शंस डब्ल्यूडब्ल्यू में आए हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि रूथलेस एरा के बाद से अभी सबसे ज्यादा फैक्शंस इसी साल आए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो मैं नॉमिनीज बता दूं गाइस। नंबर 1 ब्लड लाइन, जजमेंट डे, द ओसी, सिसिम, लेगेडो डेल फैंटास्मा एंड ब्रॉलिंग ब्रूट्स। तो गाइस इसमें एकदम क्लियर कट विनर है गाइस द ब्लड लाइन। आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी फुल सपोर्ट मिला है ब्लड लाइन को। हाँ, जजमेंट डे को भी मैंने देखा थोड़ा मोड़ा वोट मिला था, और ओसी को भी, बाकी और ब्रोलिंग ब्रूट्स को भी। जी हाँ गाइस, ब्रोलिंग ब्रूट्स को भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सर्वाइवल सीरीज में अपना परफॉर्मेंस दिखाया था और इतना एंजॉय हम लोग को करने दिया अपने तरफ से, तो ब्रोलिंग ब्रूट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से रेटिंग मिला है। बट ब्लड लाइन क्लियर कट विनर है गाइस। 10 आउट ऑफ 10 मेरी तरफ से तो मैं दूंगा। 10 आउट ऑफ 10 इसलिए दूंगा गाइस क्योंकि ब्लड लाइन ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है। क्लैश एट द कैसल में आपने देखा होगा कि जब रोमन रेंस के पास उनके भाई उसोस नहीं थे, ना पॉल हेमन थे, ना सैमी जेन, कोई नहीं था, तब सोलो सिकोआ ने अपना एंट्रेंस करके मतलब बचा लिया था रोमन रेंस को। और अभी तक जितने भी रोमन रेंस अपने पिछले 3 साल के रेन में जीते हैं, अधिक मतलब 99% केस में उन्होंने उसोस और ब्लड लाइन का सहारा लिया है, और एक जो परसेंट बचा हुआ है गाइस उसमें उन्होंने एलिमिनेशन का सहारा लिया है। वैसे रोमन रेंस अकेले दम पर नहीं मैच जीत रहे हैं। तो इसमें डोमिनेशन गाइस ब्लड लाइन का बहुत ज्यादा है। और अभी पिछले हफ्ते रॉ हुआ है गाइस, उसमें आपने देखा होगा रॉ में कितने ज्यादा तहस नहस किए थे ब्लड लाइन वाले। उसोस, सेमीजेन, इन्होंने बहुत ज्यादा तहस नहस किया था रॉ में। हमारे टकले बाबा आने पड़ गया था उनको। तो मेरी तरफ से तो 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। जजमेंट डे को मैं इसमें बता दूं कि मैं कितना कितना सबको देना चाहूंगा, क्योंकि फैक्शन ऑफ द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका है इस साल के लिए। तो ब्लड लाइन 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। जजमेंट डे को 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि जो एंगल दिखाया गया था एज के साथ, लेकिन एज ने फिर मना कर दिया कि मुझे वैसा डार्क कैरेक्टर नहीं चाहिए। तो उसके बाद से थोड़ा डाउनफॉल हुआ जजमेंट डे का, बट मैं 9 दूंगा। और ब्रोलिंग ब्रूट्स को गाइस मैं जरूर 9 दूंगा, क्योंकि ब्रोलिंग ब्रूट्स ने जितना अच्छा अपना आपको दिखाया है इस साल, और जो सर्वाइवल सीरीज में जो परफॉर्मेंस दी है, वो जो बैंगर आफ्टर बैंगर वाला जो मतलब ढोल बजाते हैं वो लोग, वो गाइस बहुत ज्यादा मतलब देखने वाला होता है जब सेमस बजाते हैं। तो उसमें सर्वाइवल सीरीज में उन्होंने पूरे ब्लड लाइन को बजाया था, जो वो देखने के लिए गाइस मैं बार बार अपने टीवी को ऑन करता हूँ, बार बार उस क्लिप को देखता हूँ। तो मुझे तो लगता है कि इन्हें मैं 9 जरूर दूंगा, लेकिन क्लियर कट विनर है गाइस ब्लड लाइन। आप बताइए सुलेमान भाई पूरी डिटेल में। भाई पहली बात तो ये ब्लड लाइन का जो मैं फैक्शन ऑफ द ईयर का जो क्या बोलते हैं मैं हम लोग सोशल मीडिया पे डालने वाले थे, तो पहले तो मैंने सोचा कि फैक्शन ऑफ द ईयर डालने भी चाहिए नहीं डालने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे तो ब्लड लाइन का इतनी ज़्यादा डोमिनेट मुझे देखने को मिल रही है अपने। तो क्या बोलते मैं तो फर्स्ट तो सोचा क्या बोलते हैं फैक्शन ऑफ द ईयर डालनी भी चाहिए फिर नहीं डालने चाहिए, लेकिन मैंने सोचा फिर फैक्शन ऑफ द ईयर का भी एक अवार्ड होता है। तो ऐसे में क्या बोलते फिर मैंने देखा, तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा फैक्शन है। अगर आप लोग वो क्या बोलते हो एग्जाम्पल दिए ना,
क्या बोलते विशाल भाई ने कि रूटलेस अग्रेशन era उस टाइम पे क्या बोलते हमें ज्यादा देखने को मिलते थे फैक्शंस। तो ऐसे में मैंने फिर रिसेंटली AEW में अगर आप लोग देखेंगे तो AEW में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा फैक्शन देखने को मिलेंगे। क्या बोलते जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी है और जॉन मैक्सली की भी एक क्या बोलते क्या बोलते हमें देखने को मिलती है फैक्शन। तो ऐसे में इस टाइम पे WWE में भी बहुत ज्यादा फैक्शन है। तो ऐसे में क्या ट्रिपल बोलते एच हैं का ना भी ब्लड बात तो लाइन। कुछ ज्यादा हो चुका है, क्योंकि ट्रिपल एच भी उस जनरेशन में रह चुका है, जैसे DX जनरेशन उनका था। फिर मतलब उस जनरेशन में ट्रिपल एच थे, तो ट्रिपल एच अभी कंट्रोल में है, तो ट्रिपल एच के कंट्रोल में अभी फैक्शन सबसे ज्यादा होना लाजमी है। हाँ भाई ये बात तो सही बोले आप, क्योंकि आप क्या बोलते हैं ट्रिपल एच एज अ सुपरस्टार की तरह से क्या बोलते देखते हैं, और एक क्या बोलते हैं किस तरह से क्या बोलते हैं कौन सा प्रोडक्ट और फैंस को अच्छा दिख सकता है वो उनको पता है। ये भी बात क्या बोलते हैं बोलना चाहूंगा मैं। और हम लोग बात करें ब्लड लाइन क्या कर रेटिंग की, तो मैं 10 ऑफ 10 नहीं दूंगा, क्योंकि जिस टाइप से क्या बोलते हैं उनका जो ब्लड लाइन में क्या बोलते जितने भी मेंबर्स का एक अलग कैरेक्टर है, और ऊपर से इस साल जितने भी डोमिनेट किए गए ब्लड लाइन है, क्या बोलते हैं सोलो सिक्वा का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि क्या बोलते हैं कभी भी अपना क्या बोलते हैं अपना कैरेक्टर ब्रेक होने नहीं देता। एक सैमिजन का एक फनी थोड़ा बहुत कैरेक्टर देखने को मिलता है हमें, ऊसोस की इतने अच्छा देखने को मिलते हैं हमें कैरेक्टर, ऊपर से रोमन रेंस का तो हमें गॉड मोड हमें बोलना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे में तो पूरों का कैरेक्टर और ऊपर से पॉल हेमन की प्रोमो वगैरह, रोमन रेंस के प्रोमो, तो ऐसे में ये ब्लड लाइन पूरी अच्छी तरीके से फैक्शन हमें देखने को मिल रही है। और फैक्शन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हमें क्या बोलते देखने को मिल रहा है इनके ऊपर। तो ऐसे में क्या बोलते मैं तो 10 ऑफ 10 ही देना चाहूंगा फैक्शन ऑफ द ईयर यानी कि ब्लड लाइन को। बाकी नेक्स्ट कैटेगरी आप लोग विशाल भाई बोलिए क्या है, क्या बोलते देखने को मिल रही है हमें। तो नेक्स्ट कैटेगरी गाइस सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी है, क्योंकि इस साल के मैच ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे जाएगा। आप लोगों ने कमेंट में पहले आप बताइए आपको क्या लगता है, मैं बता दूं नॉमिनीज कौन कौन है। सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड हेल इन अ सेल 2022 का मैच, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर समर स्लैम 2022 का मैच, सेमस वर्सेस गंथर क्लैश एट दी कैसल का मैच, रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर क्लैश एट दी कैसल का मैच, लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस क्राउन ज्वेल का मैच, एंड बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेस। एक ही वुमन मैच है गाइस, लेकिन बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेस रेसलमेनिया 38 का मैच। आप बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है, आप कितने रेटिंग देंगे, पहले बता दीजिए फिर मैं बताऊंगा। बता दिए, अब मैं बताता हूँ। तो गाइस क्लियर कट विनर है गाइस मेरे ख्याल से भी, और सुलेमान भाई भी, उनका मुझे मालूम नहीं है, बट मेरे ख्याल से मुझे भी लगता है कि सुलेमान भाई मुझसे एग्री करेंगे। हाँ, मैंने देखा रोमन ब्रॉक और सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में थोड़ा कांटे का टक्कर था, लेकिन क्लियर कट विनर गाइस सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का हेल इन अ सेल मैच था, क्योंकि जिस तरह से कोडी रोड्स ने रियल इंजरी वाला एंगल था, क्योंकि WWE में आप फाइट देखते होंगे गाइस तो फुल फाइट रियल नहीं होता है उसमें, मतलब गलत फाइट ही होती है, मतलब रियल में ज्यादा चोट नहीं पहुंचाया जाता है किसी को। लेकिन कोडी रोड्स रियल में इंजर्ड थे गाइस, अभी आपने देखा होगा इनका सर्जरी भी हुआ है, तो रिटर्न भी करने वाले हैं रॉयल रंबल में, रूमर्स आ रहे हैं गाइस। तो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का वहां से वापस से एक मैच का तो राइवलरी गाइस वापस कंटिन्यू होने वाली है, जो हेल इन अ सेल में रुक गया था, तो उसके बाद से अभी कंटिन्यू होने वाली है गाइस। तो ये मैच भी होने वाला है। तो मेरे हिसाब से, और मैंने फैंस को भी देखा, और WWE ने भी ये पोस्ट किया था अपनी तरफ से, तो ऑल ऑल ओवर मैं सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स को सबसे ज्यादा वोट देना चाहूंगा अपनी तरफ से, 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि वो मैच था गाइस। कोडी रोड्स ने चोटिल होने के बाद भी जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिया था उस मैच में, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, क्योंकि गाइस आप देखेंगे कोडी रोड्स को कितना ज्यादा इंजरी था, और इंजरी के बावजूद भी जो कोडी कटर ये सब लगाते रह रहे थे, और सेथ रॉलिंस ने भी उस मैच में कितना डोमिनेशन दिखाया था अपना, बट हार गए थे वो बात अलग है, बट क्या मैच था ये, मेरे ख्याल से इस साल का सबसे बेस्ट मैच है। हाँ, रोमन वर्सेस ब्रॉक का तो वो मैच अलग था, क्योंकि उसमें ब्रॉक ने रिंग को उखाड़ दिया था, बट गाइस मैच की बात करें, असली रेसल मैच की बात करें, तो वो हेल इन अ सेल वाला मैच जो सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का था, वो ही सबसे बेस्ट मैच है। आप बताइए सुलेमान भाई आपको क्या लगता है। भाई मेरे हिसाब से तो पहले तो मैच जितने भी नॉमिनीज में थे, तो इस समय जितने भी मैचेस थे वो पूरे बैंगर आफ्टर बैंगर थे। क्या बोलते हैं अगर हेल इन अ सेल की अगर हम लोग बात करें कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की, जैसा आप लोग आपने जो बोला है विशाल भाई, और ऊपर से ब्रॉक लेसनर की क्या बोलते हैं रोमन रेंस की जो फाइट हुई थी समर स्लैम में, और रोमन रेंस और क्या बोलते हैं लोगन पॉल की क्राउन ज्वेल में भी अच्छा मैच देखने को मिला था। और ओवरऑल जितने भी 6 मैचेस जितने भी हमें देखने को मिले थे वो मैं जो नॉमिनीज में हमें देखने को मिल रहे थे, तो ऐसे में 6 के 6 मैचेस भी हमें क्या बोलते हैं बहुत अच्छे देखने को मिले थे। ये बात तो मैं पहले तो बोल दूँ
लेकिन इसमें हम लोग बात करें अच्छे मैच की, मतलब हमें बेस्ट ऑफ मैच ऑफ द ईयर की, तो इसमें मैं विशाल भाई के उसमें ही बोलना चाहूंगा, फेवरेट में बात बोलना चाहूंगा कि क्या बोलते हैं सेथ रॉलिंस और क्या बोलते हैं कोडी रोड्स का जो मैच हमें देखने को मिला था हेल इन अ सेल 2022 में। क्योंकि भाई जिस तरह से हमें रेसलमेनिया के टाइम पे हमें देखने को मिला था कि सेथ रॉलिंस का हमें इस रेसलमेनिया में मैच नहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन ये देखने को मिला था कि एक बहुत सरप्राइजिंगली रिटर्न देखने को मिला था कोडी रोड्स का। और ऊपर से फिर उनका रेसलमेनिया बैकलैश में सेकंड मैच देखने को मिला था, और फिर थर्ड मैच जो कि बहुत इंजरी के टाइप में भी हमें देखने को मिली थी स्टोरी लाइन की। पहले तो ऐसा दिख रहा था कि स्क्रिप्टेड है, हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन हमें देखने को मिला था कि सही में रियल इंजरी को लेकर ही क्या बोलते कोडी रोड्स ने आकर कम्पीट किया है उस मैच में। विंस तो इस मैकमैन ने टाइम मना भी किया था कोडी रोड्स को, बट कोडी रोड्स ने बोला नहीं, मैं मैच रसल करूंगा, क्योंकि मैच हाँ एडवर्टाइज हो चुका था। हाँ भाई सही बात। तो ऐसे में क्या बोलते कोडी रोड्स को ये बात बताता भी है कि कोडी रोड्स क्या बोलते कितना ज्यादा पैशनेट है रेसलिंग को लेकर, कितना ज्यादा पैशनेट है डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्या बोलते हैं वो उसको लेकर, अपने मैचेस को लेकर। तो इसमें क्या बोलते हैं रेसलिंग को लेकर तो बहुत अच्छे ज्यादा पैशनेट है। और ऐसे में क्या बोलते हैं जितने बहुत अच्छी तरीके से हमें मैच भी देखने को मिला था, इस टाइप से क्या बोलते हैं उनको कोट को पहना था सेथ रॉलिंस ने, और पूरी तरीके से मॉक भी किया था उनके डैड के पूरे अटायर को पहन कर आकर। पूरी स्टोरी टेलिंग पूरी अच्छी तरीके से देखने को मिली थी हमें उस मैच में भी। और ऊपर से जितना अच्छा मैच देखने को मिला था, हमें जितनी वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते थे दोनों सुपरस्टार, अच्छी तरीके से वेपन्स का इस्तेमाल करे थे दोनों सुपरस्टार। और ऊपर से इस मैच की क्या बोलते हैं मैच ऑफ द ईयर भी हम लोग ने बोल दिया है। तो ऐसे में नेक्स्ट कैटेगरी आप बोलिए विशाल भाई क्या देखने को मिल रही है हमें। हाँ तो गाइज, आप कमेंट में बताना आपको क्या लगता है, हम लोग के बात से आप सहमत हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है गाइज बेस्ट प्रोमो स्किल ऑफ द ईयर के बारे में। तो गाइज इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे प्रोमो स्किल से उतना घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोमो से ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने में हमें मजा आता है स्टोरी लाइन के ऊपर। वो नेक्स्ट कैटेगरी है गाइज, लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रोमो स्किल के ऊपर। तो प्रोमो स्किल भी बहुत अच्छा होता है गाइज, क्योंकि प्रोमो स्किल की वजह से स्टोरी लाइन बनती है। बट लेकिन प्रोमो स्किल इस साल मुझे नहीं लगता कि कोई उतना ज्यादा अच्छा से दिया है। इसमें क्लियर कट विनर गाइज मुझे लगता है कि रोमन और सेथ रॉलिंस दोनों कंबाइंड विनर है, क्योंकि मैंने देखा था मिलाया था 50-50% वोट्स मिले थे सबको। और मेरे हिसाब से भी मैं दोनों को ही दूंगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस जो इरिटेटिंग हील थे और अभी जाकर थोड़े से वो ट्यूनर टाइप हुए, मतलब फेस और हील के बीच में जो लटक गए हैं। लेकिन हाँ, कोडी रोड्स के रिटर्न के बाद वापस से वो हील होने वाले हैं। बट सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस मेरे हिसाब से 10/8 का रेटिंग दूंगा मैं दोनों को, क्योंकि रोमन रेंस ज्यादा आ नहीं रहे हैं टेलीविजन पे रेसलमेनिया के बाद से। और सेथ रॉलिंस भी जो है उनको मैं 8 दूंगा, क्योंकि वो ज्यादा बड़े लेवल पर उनको कोई मैच में दिखाया नहीं जा रहा है। तो इसलिए मैं 8 दूंगा। लेकिन हाँ, प्रोमो स्किल बहुत अच्छे देते हैं ये सब रेसलर्स। हाँ, इसमें पॉल हेमन का भी नाम है, कोडी रोड्स का भी नाम है, एज का भी नाम है और सेमी जेन का भी नाम है। मुझे बहुत लोगों ने बोला सेमी जेन को दो, असल में उन्होंने वोट दिया था रोमन और सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेमी जेन भी हो सकता है, इसलिए मैंने सेमी जेन को 7 की स्टार रेटिंग दी है। क्योंकि सेमी जेन गाइस शुरू में नहीं थे। सेमी जेन का शुरू में रेसलमेनिया का वो मैच जो आपको याद होगा, वो डस्टिन ऑस्टिन वाला मैच था, मुझे वो स्टार याद नहीं है जिसके साथ वो हॉलीवुड के स्टार के साथ मैच हुआ था। मुझे क्योंकि हॉलीवुड में उतना इंटरेस्ट नहीं है, कुछ कुछ सुपरस्टार को छोड़कर। बट वो जो मैच था, उसके अलावा सेमीजेन ब्लड लाइन के पास आने के बाद से ही वो प्रोमो स्किल थोड़ा दे रहे हैं, और लास्ट जो ये स्मैकडाउन कल हुआ है उसमें दिया। तो वैसे सेमीजेन को मैं ज्यादा दूंगा नहीं। तो मेरे हिसाब से रोमन और सेथ कंबाइन विनर है। आप बताइए सुलेमान भाई, आपको क्या लगता है? भाई मेरे हिसाब से तो मैं बोलना चाहूंगा रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को। क्योंकि क्या बोलते हैं रोमन रेंस जिस टाइप पे इस टाइम पे क्या बोलते हैं कितने ज्यादा डोमिनेंट है, और ऊपर से उनकी जो प्रोमो स्किल है भाई उस पे तो कोई क्या बोलते हैं मैच ही नहीं कर सकता उस चीज को। और उस चीज पे क्या बोलते हैं पॉल हेमन अगर मिल जाए तो दोनों ही हमें विनर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ ही प्रोमो वो करते हैं। और ऐसे में पॉल हेमन जिस टाइप पे हमें ड्रू मैकिंटायर जब हारे थे क्लास दी असल में, जब सोलो सिकोआ ने जब हेल्प की थी, तो उसके बाद क्या आई थिंक स्मैकडाउन या फिर रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस ने और पॉल हेमन ने जिस टाइप का हमें प्रोमो देखने को मिला था, पॉल हेमन ने कहा था कि क्या बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर जब मैच कंफर्म हो चुका था कि सब लोग ये बोल रहे थे कि क्या बोलते इस टाइम पे रोमन रेंस को ड्रू मैकिंटायर हरा देने वाले हैं, ये टाइम पे क्या बोलते ड्रू मैकिंटायर की मूवमेंट है ये, और इस चीज को कुछ कोई भी नहीं छीन सकता। तो ऐसे में पॉल हेमन और रोमन रेंस मेरे लिए कंबाइंड विनर मैं बोलना चाहूंगा। हाँ क्या बोलते हैं सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स और एज भी जितने भी हमें देखने को मिले थे, सैमी जेन, ये जितने भी हमें क्या बोलते हैं नॉमिनीज देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी सुपरस्टार की जितने भी हमें 6 नॉमिनीज देखने को मिल रहे हैं, ये भी क्या बोलते हैं अपने उसमें क्या बोलते हैं प्रोमो में अच्छे है। लेकिन इस साल की हम लोग बात करें तो ये 2 सुपरस्टार या फिर हम लोग कि एक मैनेजर
पॉल हेमन और सुपरस्टार यानी कि रोमन रेंज, इन दोनों का मैं नाम बोलना चाहूंगा। बाकी के जितने भी जो हमें देखने को मिल रहे हैं सुपरस्टार, वो भी अपने लेवल पे बहुत अच्छे प्रोमो स्किल देते हैं, लेकिन मैं इस टाइम पे इन दोनों को प्रेफर करना चाहूंगा। आपके क्या बोलते, क्या ओपिनियन है? मैं इस पे थोड़ा बहुत वो कर रहा हूँ, क्योंकि सेथ रॉलिंस साहब ने बोला है, मैं इस टाइम पे तो मैं पॉल हेमन बोल रहा हूँ। और बाकी सैमी ज़ैन का भी मैं अगर बोलूँ तो सैमी ज़ैन भी जो शुरू में आप लोगों ने बोला है, क्या बोलते हैं विशाल भाई, कि शुरू में एक हॉलीवुड स्टार, मुझे भी आई थिंक उनका नाम ज्यादा वो क्या बोलते रिमेम्बर नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे में सुपरस्टार थे कि कौन थे कि नहीं मालूम मुझे। तो ऐसे में जो डाउनफॉल से जब क्या बोलते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमें देखने को मेरे सैमी ज़ैन का क्या बोलते हैं जितने भी प्रोमो स्किल वगैरह, तो ऐसे में स्टार्टिंग ईयर थोड़े बहुत अच्छे नहीं थे सैमी ज़ैन को लेकर, लेकिन इस साल क्या बोलते हैं एंडिंग में तो बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिला है सैमी ज़ैन में। तो ऐसे में मैं प्रीफर कर रहा हूँ रोमन रेंस और पॉल हेमन को। बाकी अब नेक्स्ट कैटेगरी आप बोलिए विशाल भाई, क्या हमें देखने को मैं मिलेगी? सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, मुझे नाम याद आ गया, जॉनी नॉक्सविल। वो हाँ superstar थे। जॉनी नॉक्सविल। हाँ, अभी मैंने गूगल पर सर्च मारा गाइस, जॉनी नॉक्सविल थे। हाँ, वो मैच भी बहुत अच्छा था क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग मैच दिया गया था डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। हाँ, बट हाँ भाई वो मैच था ये विंस मैकमैन के अंदर में, और अभी अगर वो मैच ये ट्रिपल एच के अंदर में होता गाइस, तो वो मैच और भी एक्सट्रीम हो सकता था। हाँ, बट हाँ भाई, मैं ठीक ठाक एक मैच था चीज वो भी। बोलना चाहूंगा इसमें सर। हाँ, तो नेक्स्ट गाइस हम बात करेंगे स्टोरी लाइन ऑफ द ईयर के बारे में। जैसे मैंने आपको प्रोमो स्किल में बताया था कि स्टोरी लाइन नेक्स्ट है, तो स्टोरी लाइन ऑफ द ईयर नेक्स्ट है गाइस। ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, क्योंकि स्टोरी लाइन ही सबसे बेस्ट होती है डब्ल्यूडब्ल्यू में, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू में रेसलिंग से ज्यादा स्टोरी लाइन पे फोकस किया जाता है, आप देख सकते हो। तो इसमें नॉमिनीज है गाइस, ब्लड लाइन सेमी जेन का स्टोरी लाइन, सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का स्टोरी लाइन, बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर का स्टोरी लाइन जो पहले था, मतलब बेकी लिंच जब हील थी उस समय का स्टोरी लाइन, और ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का स्टोरी लाइन जो पूरे साल भर चला था, और जजमेंट डे वर्सेस एज का स्टोरी लाइन जो एज को निकाल दिया गया था वो वाला स्टोरी लाइन, और रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जजमेंट डे का स्टोरी लाइन जब डोमिनिक मिस्टीरियो ज्वाइन कर लिए थे जजमेंट डे को, तो वाला स्टोरी लाइन। तो गाइज इतने सारे नॉमिनीज है, ये थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इस साल ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद से बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी लाइन्स हमें देखने को मिले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, इम्प्रूव भी हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू पहले से। हाँ, बट विनर की बात करूं मैं गाइस, तो विनर मैं जरूर दूंगा ब्लड लाइन सेमीजेन को, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं किसी को छेड़ नहीं रहा हूँ। हाँ, बट मैंने देखा कमेंट में गाइस कि ब्लड लाइन सेमीजेन, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स और ब्रॉक रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो, डोमिनिक और जजमेंट डे को इक्वल वोट्स मिले थे, लेकिन मेरे हिसाब से कोई एक विनर होना चाहिए या फिर कंबाइन विनर, तो कंबाइन विनर मैं नहीं बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से सेमीजेन ब्लड लाइन वाला स्टोरी लाइन गाइज मेरे हिसाब से, मेरे लिए पर्सनल ओपिनियन में बेस्ट थे, और अभी भी चल ही रहे हैं, आप देख रहे हो गाइज, ये अभी रेसलमेनिया तक मुझे लगता है कि चलेंगे, या फिर हो सकता है यही स्मैकडाउन जो होने वाला है, जॉन सीना रिटर्न करने वाला है, तो इसमें ही सेमीजेन पिन होने के बाद से सेमीजेन को निकाला जाए, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होगा, रॉयल रंबल में एक मैच होगा, फिर रेसलमेनिया में हो सकता है उसूस वर्सेस सेमीजेन वर्सेस केविन ओवेंस मैच हो जाए, और उसमें केविन ओवेंस और सेमीजेन जीत जाए, उस समय से ब्लड लाइन भी तहस नहस हो जाए, ब्लड लाइन भी तबाह हो जाए, रोमन रेंस भी अपनी टाइटल खो दे, मतलब बहुत कुछ हो सकता है गाइज। तो अभी स्टोरी चल ही रही है सेमीजेन ब्लड लाइन की, तो मैं इन्हीं को वोट दूंगा अपना, 10 आउट ऑफ 9 दूंगा, क्योंकि 9 इसलिए मैं दे रहा हूँ गाइज क्योंकि इसमें रोमन रेंस की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है है क्योंकि वो हेड ऑफ द टेबल है, मतलब ब्लड लाइन के वो नेता है, लेकिन ब्लड लाइन में वो पूरे स्टोरी लाइन में नहीं रहते हैं हर समय, क्योंकि उनकी जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है गाइस उस हिसाब से वो तो हमेशा आते नहीं है टेलीविजन पर, लेकिन जितने भी आते हैं उसके हिसाब से मैं एक स्टार काट कर मैं बताना चाहूंगा, 10 आउट ऑफ 9 दूंगा मैं। आपको क्या लगता है सुलेमान भाई, आप बताइए, डिटेल में बताइएगा। भाई मैं तो बोलना चाहूंगा वही क्या बोलते हैं ब्लड लाइन एंड सैमीजन की जो स्टोरी है ना हमें देखने को मिली थी। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैमीजन ने किस तरह से पहले तो ब्लड लाइन में उनको क्या बोलते हैं ज्वाइन करने के लिए उन्होंने जितना ज्यादा पापड़ बेले वो बोल सकते हैं हम लोग। तो इसी में जिस तरह से क्या बोलते हैं ब्लड लाइन को उनको क्या बोलते हैं ना ज्वाइन कर ले बोल के वो बताया जा रहा था हमें कि सैमी ज़ैन ज्वाइन करने वाली है, और जिस तरह से क्या बोलते हैं
द उसोस या फिर हम लोग क्या बोलते हैं जिमी उसो को क्या बोलते हैं अच्छा फ्रेंड बना लिया था उन्होंने। और ऊपर से रोमन रेंस के साथ भी थोड़ा बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी उनकी, स्टार्ट हो गई थी। और फिर हम लोग बात करें जे उसो की, जो स्टोरी लाइन देखने को मिली थी हमें, एक ऐसे क्या बोलते ब्लड लाइन में वो बोल रहे थे कि एक सैमीजन एक क्रैक है ब्लड लाइन में और वो आगे जाके कभी भी धोखा दे सकता है। तो ऐसे में स्टोरी लाइन आगे जाकर सराय सीरीज में हमें थोड़ी बहुत होती हुई देखने को मिली। और जो जेउसो के क्या बोलते ट्रस्ट जो कि जीता था, और रोमन रेंस का भी ट्रस्ट अच्छी तरीके से जीता था सैमीजन ने। तो ये स्टोरी लाइन बहुत अच्छी देखने को मिल रही है हमें, और ये देखने में बहुत मजा भी आ रहा है, क्योंकि सैमीजन इस टाइम पे ब्लड लाइन में बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग पार्ट मुझे लगता है कि सैमीजन ही है इस टाइम पे। और रोमन रेंस के भी हमें क्या बोलते ज्यादा तो कुछ क्या बोलते देखने को मिला था, थोड़े बहुत ही देखने को मिला था। क्या बोलते हैं अपने उनका जो क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं ब्लड लाइन में जो स्टोरी हमें बोल रहे हैं इस टाइम पे, तो क्या बोलते हैं जिनका जो क्या बोल सकते हैं हम लोग एक हाँ तो भाई क्या बोलते हैं वैसे ही तो रोमन रेंस की ज्यादा क्या बोलते हैं ना वो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं थी स्टोरी लाइन में, लेकिन फिर भी जितने भी क्या बोलते हैं प्रोमो स्किल में हमें देखने को मिला था उनके, जितने भी है ना 2-3 बार हमें देखने को मिला था आई थिंक। तो ऐसे में क्या बोलते हैं सैमीजन भी क्या बोलते हैं जिस तरह से उन्होंने कहा था कि टी शर्ट उतारो, तो ऐसे में जेउसन उनकी पूरी टी शर्ट फाड़ दी थी। तो हाँ, उतने में बहुत क्या बोलते एम्बेरसिंग ऑर्डिनरी मोमेंट था। हाँ भाई। बहुत एम्बेरसिंग मोमेंट था सेमीजन के लिए वो वाला। हाँ तो एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या मतलब कर क्या रहा है रोमन, बोल के मैं ऐसा बोल रहा हूँ था। फिर इतने में फिर ऐसा देखने को मिला हमें, एक ऑनररी उसकी जो टी शर्ट देखने को मिली थी, फिर जिस तरह से हक किया था रोमन रेंस को उसने, तो वो मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिला था हमें। और वो स्टोरी लाइन में देखने में और इंटरेस्ट भी हो चुका था सैमीजन में, जिस टाइम पे उन्होंने क्या बोलते इंटर कर लिया था ब्लड लाइन के पूरी फैक्शन में। तो ऐसे में ये तो मैं मेरा ओपिनियन दे चुका हूँ। बाकी नेक्स्ट कैटेगरी क्या है अवार्ड में, विशाल भाई आप बोलिए। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट गाइज, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले कैटेगरी 8 जो बाकी रह गए हैं कैटेगरी गाइज, वो हमारे सुलेमान भाई प्रो रेसल वर्ल्ड के चैनल पर आने वाले हैं। जरूर उनको देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फिर आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर जाते हैं गाइज, ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर के अवार्ड के ऊपर। तो ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर गाइज, मतलब जो नेक्स्ट मतलब जो सुपरस्टार हैं वो किस तरह से उभरे हैं उनके ऊपर गाइज बात चल रही थी। तो मैंने देखा बहुत सारे, मतलब जितने सुपरस्टार का नाम है बस सिर्फ एक को छोड़कर, उसके अलावा सबको अच्छे खासे वोट्स मिले हैं। तो इसमें नॉमिनीज है गाइज, लोगन पॉल, सैमी जेन, ब्रॉन बेकर एनएक्सटी के, ऑस्टिन थ्योरी, सोलो सिकोआ और एक्सोम एक्सियोम। सॉरी गाइज, मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया क्योंकि मैं एनएक्सटी उतना ज्यादा देखता नहीं हूँ। हाँ, कुछ कुछ देखता रहता हूँ बट उतना ज्यादा देखता नहीं हूँ। तो एक्सियोम का मैंने देखा, तो इनको ज्यादा वोट्स मिले, इनको एक भी वोट नहीं मिला है गाइज। तो इनको मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, ये लूचा लिब्रे से थोड़ा कनेक्शन है इनका, तो उतना मैं नहीं बोलूंगा इनको, लेकिन हाँ ये भी ठीक ठाक है। मैंने इनको देखा है एनएक्सटी में, ये भी बहुत अच्छे रसल करते हैं। इन्हें भी मैं पहले आपको बता दूं कि इन्हें मैं 10 आउट ऑफ 3 स्टार दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, बात बात रही गाइज पूरे ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर का, तो कंबाइन विनर दो तीन है गाइज। 3 कंबाइन विनर हैं, जिसमें सोलो सिकोआ को मैं अपनी तरफ से स्टार देकर सोलो सिकोआ को जिताऊंगा, 10 आउट ऑफ 9 दूंगा, क्योंकि जिस तरह से क्लैश एट दी कैसल में उन्होंने रिटर्न किया था, उसके बाद से जो डोमिनेशन दिखाया, अभी तक एक मैच भी नहीं हारे हैं, आपने देखा होगा। फेमस को हरा दिया है, ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया, मतलब अभी तक हारे नहीं है मतलब सोलो सिकोआ। आई एम सॉरी, सोलो सिकोआ अभी तक एक मैच भी हारे नहीं है। और बात रही गाइस लोगन पॉल और सेमी जेन को, तो इन दोनों को मैं कंबाइन रखूंगा, क्योंकि इन्हें मैं 10 आउट ऑफ 8 स्टार दूंगा, क्योंकि लोगन पॉल ने जो मतलब अपना परफॉर्मेंस दिखाया था क्राउन ज्वेल में रोमन के खिलाफ, मतलब माइंड ब्लोइंग था। किसी भी अनप्रोफेशनल रेसलर के खिलाफ, मतलब रेसलर नहीं होने के बाद भी वो जिस तरह से रेसल कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा काबिले तारीफ था। हाँ, वो मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छे बॉक्सर हैं, वो विनर भी रह चुका है, वर्ल्ड विनर भी रह चुका है बॉक्सिंग में। बट लोगन पॉल बहुत अच्छे रेसलिंग किए थे उसमें, तो इस वजह से मैं उन्हें 10 आउट ऑफ 8 दूंगा, और सेमी जेन को भी 10 आउट ऑफ 8 दूंगा उनकी स्टोरी लाइन और ये सब के ऊपर। और सोलो सिकोआ को मैं 10 आउट ऑफ 9 दूंगा। हाँ, रही बात ऑस्टिन थ्योरी को, तो ऑस्टिन थ्योरी को गाइज देखो, विंस मिकमैन के पहले ठीक ठाक था, विंस मिकमैन के जाने के बाद पूरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया ऑस्टिन थ्योरी का। ट्रिपल एच के आने के बाद हमें लग रहा था, लेकिन ऐसा है नहीं। ऑस्टिन थ्योरी को वापस से ट्रिपल एच ने जो पावर दिखाया, ऑस्टिन थ्योरी में जो बदलाव लाया, सेल्फी वाला बॉय को हटा दिया, मैच्योरिटी लाया है, उस वजह से ऑस्टिन थ्योरी को मैं 6.5 की रेटिंग दूंगा अपनी तरफ से। आपको क्या लगता है सुलेमान भाई, आप बताइए।
भाई मेरे हिसाब से तो पूरे जितने नॉमिनी में आप लोग बोले हैं कि मेरे हिसाब से तो मैं बोलना चाहूंगा लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी के। तो पहले तो मैं एक का एग्जांपल दे दूं लोगन पॉल का। तो आप लोग जैसे ही आप जो विशाल भाई जैसे आप बोले एक पहले तो बॉक्सिंग में है वो सही बात है। लेकिन एक बात करें बॉक्सिंग में और डब्ल्यूई में तो इन दोनों में जमीन आसमान का तो फर्क है ही भाई। क्योंकि आप क्या बोलते हैं बॉक्सिंग में अगर देखोगे तो क्या बोलते हैं वो रियल रेसलिंग है। और इसमें अगर डब्ल्यूई में अगर आप लोग देखोगे तो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। एक सामने वाले जो अपोनेंट है उसको हिट नहीं पड़े, ज़्यादा ज़्यादा चोट नहीं पड़े और उस हिसाब से वो रियल भी चाहिए। तो ऐसे में ये चीज़ बहुत हमें क्या बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट होती है एक सामने वाले एक सुपरस्टार को परफॉर्म करने में और दोनों ही सुपरस्टार को रिंग में परफॉर्म करने में। लेकिन क्या बोलते हैं लोगन पॉल जिस तरह से हमें रेसलमेनिया में द मिज के साथ देखने को मिला था एक हील सुपरस्टार की तरह देखने को मिल रहे थे हमें क्या बोलते हैं ईयर के स्टार्टिंग में। लेकिन हम क्या बोलते हैं हमें एक बिट्रेल करते हुए देखने को मिले थे हमें द मिज। और ऊपर से फिर हमें समर स्लैम में मैच भी देखने को मिला था लोगन पॉल का उनका। और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक जिमिनस क्या बोलते हैं एथलेटिज्म दिखाया था उन्होंने उस मैच में। और एक क्या बोलते हैं सडन हमें एक देखने को मिला था कि एक थर्ड मैच उनका क्या क्या बोलते हैं डब्ल्यूबी के उसमें थर्ड मैच वो भी क्या बोलते हैं रेसलिंग में थर्ड मैच उनका क्या बोलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला है। और जिस टाइप से उनकी जो वन लकी शॉट जो बता रहे थे वो भी क्या बोलते हैं एक अच्छी स्टोरी लाइन थी। और ऊपर से क्या बोलते हैं थर्ड मैच उनका जो देखने को मिलने वाला था हमें तो कई कई फैंस ये बोल रहे थे कि एक थर्ड मैच में ही क्या बोलते हैं इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका दे दिए। बाकी जितने भी सुपरस्टार है उनको देना चाहिए मौका बोल के बोल रहे थे। लेकिन जिस टाइप का उन्होंने मैच डिलीवर किया है तो उस टाइप तो क्या बोलते हैं सब मैच के बाद तो सब जितने भी बोल रहे थे लोग जितने भी फैंस बोल रहे थे कि नहीं देना चाहिए इनको चांस। तो ऐसे में जितने भी फैंस बोल रहे थे वो पूरा अपने पूरे मुंह को बंद कर दिए थे। क्योंकि जिस टाइप की जो उनकी क्या बोलते हैं ना का अच्छी तरीके से उनकी जो क्या बोलते हैं मैच दिया था उन्होंने एक जो ऊपर से क्या बोलते हैं रोमन रेंज के ऊपर कूदा था फोन को लेकर। और ऊपर से क्या बोलते हैं फोटो भी क्या बोलते हैं बहुत वायरल कर रही थी भाई। ब्लॉग बनाते हुए। हाँ वही क्या बोलते हैं व्लॉग बनाते हुए उनके फ्रेंड्स को लेकर। तो इसलिए मैं क्या बोलते हैं ये लोगन पॉल को तो मैं क्या बोलते हैं 9.10 क्या बोलते हैं 9 आउट ऑफ 10 नहीं दूंगा। तो ऐसे में क्या बोलते हैं ऑस्टिन थ्योरी का भी क्या बोलते हैं वही एग्जाम्पल कि जितने भी क्या बोलते हैं शुरू में क्या बोलते हैं उनका जो रन देखने को मिला था हमें कि एक ऐसा एक सेल्फी बॉय है। और ऐसे में बहुत ज्यादा बैकलैश भी मिल रही थी उनकी एक बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा है उनको क्या बोलते हैं विंस मैन की एरा में। और विंस मैन का बॉय कहा जा रहा था उनको। तो ऐसे में क्या बोलते हैं एक ट्रिपल एच की जब ऐसा एरा आई थी तो ऐसे में क्या बोलते हैं कई रूमर्स भी देखने को मिल रहे थे कि हमें कि विंस मैन का जो प्रोजेक्ट है वो क्या बोलते हैं ट्रिपल एच को पसंद नहीं आया। फिर हम लोग क्या कि ऑस्टिन थ्योरी ट्रिपल एच को ज्यादा पसंद नहीं है। तो ऐसे में क्या बोलते हैं ऑस्टिन थ्योरी को क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं ना वो ज्यादा कुछ नहीं देने वाले हैं। इसलिए बोलते उनका जो मनी इन दी बैंक एक मिड कार्ड टाइटल पे क्या बोलते हैं कैश इन किया था उन्होंने। और उसको क्या बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली क्या बोलते हैं उनका भी हार भी गए थे। तो ऐसे में ये चीज हमें देखने को मिल रही थी रूमर्स भी देखने को मिल रहे थे कि क्या बोलते हैं ऑस्टिन थ्योरी का पूरा करियर बेकार होने वाला है। लेकिन जिस टाइप से क्या बोलते हैं ऑस्टिन थ्योरी को पूरा वापस बिल्ड किया है क्या बोलते हैं सत्रॉलेंस ने नहीं ट्रिपल एच ने जिस अपनी एरा में जिस तरह से क्या बोलते हैं उन्होंने रीबिल्ड किया है क्या बोलते हैं अपने सत्रॉलेंस ही मैं बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से क्या बोलते हैं ट्रिपल एच ने ना ऑस्टिन थ्योरी का जो वापस कैरेक्टर बनाया एक न्यू कैरेक्टर वो अच्छा देखने को मिल रहा है हमें। बाकी इन दोनों की सुपरस्टार को मैं क्या बोलते हैं 9 की रेटिंग दूंगा 10 में से। बाकी नेक्स्ट कैटेगरी तो आप लोगों को क्या बोलते हैं अब आगे के जो भी देखने को मिलने वाले 8 अवार्ड जो देखने को मिलेंगे वो क्या बोलते हैं मेरे चैनल पे यानी कि प्रो रेसल वर्ल्ड पे देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मैं अपना आउटरो दे दूंगा फिर उसके बाद विशाल भाई अपना आउटरो दे देंगे। बाकी इस वाली वीडियो में बस इतना ही। विशाल भाई का चैनल आप लोग क्या बोलते हैं ना नया अगर विजिट करे तो सब्सक्राइब कीजिए और क्या बोलते हैं इस क्या बोलते हैं वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी विशाल भाई आप अपना आउटरो दे दीजिए। गाइज आउटरो देने से पहले मैं एक बार लास्ट टाइम आपको सारे विनर्स बता दूं। पहला गाइज हम लोग का जो था मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर उसमें से विनर है गाइज रोमन रेंस। सेकंड गाइज फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर उसमें बियांका ब्लेयर हम दोनों का सेम रहा। टैग टीम ऑफ द ईयर उसोस हम दोनों का इसमें भी सेम रहा। फैक्शन ऑफ द ईयर गाइज इसमें भी ब्लड लाइन हम दोनों का सेम रहा है। मैच ऑफ द ईयर गाइज इसमें भी हम दोनों का सेम रहा है सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स। और बेस्ट प्रोमो स्किल ऑफ द ईयर गाइज इसमें थोड़ा सा हम लोग का बात गड़बड़ा है बट लगभग सेम रहा है। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस मेरे लिए कंबाइंड विनर है और सुलेमान भाई के लिए रोमन रेंस और पॉल हेमन कंबाइंड विनर है। स्टोरी लाइन ऑफ द ईयर गाइज इसमें ब्लड लाइन सेमीजेन का स्टोरी लाइन हम दोनों का सेम रहा है। और ब्रेकआउट ऑफ स्टार ऑफ द ईयर जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है उनमें भी गाइज हम दोनों का थोड़ा सेम नहीं रहा है मैं जानता हूँ बट ठीक ठाक है। सोलो सिकोआ मेरा विनर है और लोगन पॉल और सेमीजेन को मैंने सेकंड रखा है बट सुलेमान भाई की तरफ से ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल कंबाइंड विनर है। आप अपना कमेंट में जरूर बताना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। मेरे भाई के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है।
आई बटन पे मैं दूंगा नहीं दूंगा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं मोबाइल से एडिटिंग करता हूँ, आप जानते हो। बट जो भी हो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।